रोमियो जूलियट क्लॉज। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक अपने फैसले में भारत सरकार को ये ऑर्डर पास किया है कि वो पॉक्सो एक्ट में क्लॉज जोड़े, रोमियो जूलियट क्लॉज। इस समय बड़ा रोमियो जूलियट क्लॉज पर ट्रेंडिंग ये टॉपिक है, बहुत चर्चा में है। और रोमियो जूलियट क्लॉज पर जब से बातचीत शुरू हुई है तब से जो टीनेजर्स हैं, जो एडोलेसेंट हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है और वो आपस में प्रेम अगर करते हैं तो उनके मन में बहुत लड्डू फूट रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। क्योंकि अब अगर आप 18 साल से नीचे के हैं, कम एज के हैं, एंड इफ यू बोथ आर इन अ रिलेशनशिप, इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये क्या है पूरा मामला? ये रोमियो जूलियट क्लॉज को रोमियो जूलियट ही क्यों कहा गया? कहां से ये डिराइव हुआ? क्या हिस्ट्री है इसकी? इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आइए चलिए आज इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों पर आपसे चर्चा करूंगा मैं। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो 16-17 साल के जो बच्चे हैं, जिनकी एज अभी 18 के आसपास है, कॉलेज स्कूल गोइंग लड़के लड़कियां, तो वो जो बचपन का प्यार होता है, प्रेम होता है, वो बड़ा उस समय एकदम आदमी को बड़ा अट्रैक्ट करता है। और बचपन के प्रेम में आदमी खोया रहता है, खो जाता है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये सब गाने उस समय गाए जाते हैं। लव लेटर लिखा जाता है। अब तो आजकल तो खैर व्हाट्सएप का ज़माना है, अब तो सब व्हाट्सएप पे हो जाता है, फेसबुक पे आदमी इजहार करता है। पहले लव लेटर लिखे जाते थे, खून के लेटर लिखे जाते थे, लव लेटर लिखे जाते थे, खून से लिखे जाते थे। तो वो जो रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू, शिरी फरहाद, ये सब जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कपल्स के, तो उसी में से एक रोमियो जूलियट है। अब ये रोमियो जूलियट का नाम, दरअसल रोमियो जूलियट एक नॉवेल है, आप सब जानते ही हैं, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और ये इटालियन एक लव स्टोरी है। यहाँ जो कपल है, लड़का लड़की, ये इटली के होते, इटालियन है, और दोनों आपस में बहुत प्रेम कर रहे होते हैं। लेकिन ये प्रेम उनके माँ बाप को नहीं पसंद होता, उनके घर वालों को नहीं पसंद होता है, क्योंकि उनके घर वालों में आपस में दुश्मनी होती है। और जैसा जितनी लव स्टोरीज के साथ होता है वही इनके साथ भी हुआ। जो एंड हुआ वो ट्रेजेडी पर हुआ। तो भारत में भी कई बॉलीवुड फिल्मों में आप देखते होंगे, हीरो हीरोइन प्रेम करते हैं, घर वालों को नहीं पसंद होता, घर वालों में दुश्मनी होती है। तो घर वालों में दुश्मनी है, कट्टर दुश्मन है, लेकिन लड़का और लड़की, हीरो हीरोइन, आपस में प्रेम करने लग जाते हैं। तो इस तरीके की जो कहानियां होती है उसमें फिर दिखाया जाता है कि हाँ, हैप्पी एंडिंग ना होकर के ट्रेजेडी एंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो कम उम्र के प्रेमी हैं, जो कपल हैं, उनके लव को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करने की ओर इशारा किया है कि समाज उनके प्रेम को भी रिकॉग्नाइज करे अगर वो लोग एक रिलेशनशिप में हैं और सहमति से हैं, उसे रेप नहीं माना जाएगा। अब ये पूरा मामला कहाँ से उठा, कैसे क्या उठा? देखिए, दरअसल ये पूरा मामला पॉक्सो एक्ट का है। ओके, पॉक्सो का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक, 2012 में ये आया था। इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें बच्चों को, जो यौन अपराध होता है बच्चों के साथ, उसमें बच्चों को हमें बचाना है। क्योंकि बच्चे माने जाते हैं कि वो अपना फैसला नहीं ले सकते, वो डिसाइड नहीं कर सकते, अपना अच्छा बुरा सोच नहीं सकते। उनके साथ अगर कोई सेक्सुअली ऑफेंस हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो हम उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो सरकार ने पॉक्सो एक्ट 2012 में पास किया। इसमें क्या किया गया कि एज ऑफ कंसेंट जो है वो 18 साल कर दी गई। आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद आप देखेंगे तो भारत में एज ऑफ कंसेंट जो थी वो 16 साल थी। बाद में इसको सरकार ने बढ़ा करके लड़कियों के लिए 18 साल कर दिया कि लड़की की एज ऑफ कंसेंट 18 साल की होगी। तो अगर आप देखिए, अगर 18 साल से कम की कोई लड़की है तो ये मान लिया जाएगा कि उसके साथ भले ही कंसेंसस से कोई सेक्सुअल रिलेशन बना हो, लड़का लड़की के बीच में आपसी सहमति से ही सेक्सुअल रिलेशनशिप हुई हो, लेकिन बिकॉज द एज ऑफ द गर्ल इज बिलो 18, तो वो रेप कंसिडर किया जाएगा, वो रेप माना जाएगा। और उसको रेप जब मान लेंगे तो आपके ऊपर पॉक्सो लगा। और पॉक्सो अगर लगा आपके ऊपर तो आप ये जान लीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी अब जेल में ही सड़नी है। अब आपको बेल वेल नहीं मिलेगी, पूरी जिंदगी आप जेल में रहेंगे। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि भारत में पॉक्सो एक्ट के बहुत सारे मिसयूजेस के जो केसेस थे वो सामने आने लग गए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए,
एक एनजीओ की रिपोर्ट है जो बताती है कि 24.3% ऑफ ऑल पॉक्सो केसेस इन असम, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल वर ऑफ टीनेजर्स इन्वॉल्व्ड इन कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप। मतलब 24.3% जो पॉक्सो के केसेस थे असम, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में, उसमें पाया गया जो टीनेजर्स हैं, मतलब 18 साल से जो कम एज जिनकी है, वो आपसी रिलेशनशिप में थे, सहमति में थे। दोनों की सहमति थी, लड़का की भी और लड़की की भी सहमति थी, जिसमें लड़की की सहमति ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें लड़कियों को ज्यादा बचाना है। 80.2% of these cases were filed by the parents of girl opposing their being together। मतलब 80% केसेस में जो केस था वो लड़की के घर वालों की तरफ से फाइल किया गया क्योंकि इस रिलेशनशिप को लड़की के घर वाले पसंद नहीं कर रहे थे। तो लड़की के घर वाले जब पसंद नहीं करते तो लड़के से दुश्मनी निकालने लग जाते हैं, तो लड़के के ऊपर वो पॉक्सो एक्ट लगा देते हैं कि लड़के ने लड़की के साथ रेप किया। भले ही उस सेक्सुअल रिलेशनशिप में लड़की की सहमति होगी, लेकिन क्योंकि अब पॉक्सो लग गया तो अब लड़के के ऊपर रेप लगेगा, रेप चार्ज लग जाएगा। और लड़की की जो केस फाइल होगा उसमें लड़की की उम्र कम दिखा दी जाएगी क्योंकि 18 साल से कम की एज पर ही पॉक्सो लगता है। एज ऑफ कंसेंट 18 है, तो अगर 18 साल की एज कम दिखा दी लड़की ने, लड़की के घर वालों ने एफआईआर वगैरह में, तो आपके ऊपर फिर अब पॉक्सो की धाराएं लग गई। अब आप सड़िए जेल में, अब आप जेल के चक्कर लगाते रहिए, जीवन आपका जेल में बर्बाद होगा। इन सच सिचुएशन द बॉय इज ऑफन एक्यूज्ड ऑफ स्टैट्यूटरी रेप। ऐसी सिचुएशन में लड़के को रेप के चार्ज में फंसाया जाता है, इवन इफ द गर्ल कंसेंटेड। मतलब अगर गर्ल की सहमति भी है, लड़की की सहमति भी है, तो भी लड़के के ऊपर क्या चार्ज लगेगा? रेप। द गर्ल इज ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज अ विक्टिम, और लड़की को ऑटोमेटिकली एक विक्टिम माना जाता है। तो ये पूरा मामला जो है देश में इस तरीके से एनजीओ की तरफ से तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आई कि पॉक्सो एक्ट का भारत में मिसयूज हो रहा है। इसी से रिलेटेड एक केस, शामली का केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। शामली का मैटर था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया, जहां लड़के के ऊपर पॉक्सो धाराएं लगी थी और लड़के को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, बेल दे दिया। समझ रहे? क्योंकि लड़की की जो एज थी वो अनडिफाइंड थी, वो क्लियर नहीं हो रही थी, तो लड़के को जो है वो जमानत दे दी गई। यूपी सरकार ने लड़के के जमानत का विरोध किया और यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जो है स्टे नहीं किया, उसको कंटिन्यू रखा, मतलब लड़के की जमानत को कंटिन्यू रखा। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कह दिया कि देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पॉक्सो एक्ट का भारत में मिसयूज होता है। अगर कोई जेन्युइन केस है तो वहां तो फिर पॉक्सो लगना ही चाहिए भाई, उसके ऊपर तो क्रिमिनल केसेस लगने ही चाहिए कि 18 साल से कम उम्र की लड़की है, उसके साथ सच एंड सच थिंग हुआ है तो उसको रेप माना जाएगा। 18 से नीचे अगर है लड़की और उसके साथ आप सेक्सुअली रिलेशनशिप में हैं तो वो रेप मान लिया जाता है। लेकिन अब अदालत ने यह कहा कि देखिए 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनके बीच में बहुत ज्यादा एज गैप नहीं है, जैसे मान लीजिए लड़का 17 साल का है, लड़की 16 साल की है, मान लेते 2-3 सालों का अंतर है, और ऐसे लड़का लड़की आपस में रिलेशनशिप में हैं, कंसेंशुअल रिलेशनशिप में, कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में, तो अदालत ने कहा अब ऐसे केस को हम रेप नहीं मानेंगे, क्रिमिनल नहीं मानेंगे, यहां पर लड़के के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि यहां पर दोनों लोग आपसी सहमति में थे। तो अदालत ने कहीं ना कहीं उस एडोलेसेंट जो कपल है उसके रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करने की बात की है कि भाई 18 साल से कम उम्र का लड़का और लड़की है, ये बात ठीक है, लेकिन अब इस पे पॉक्सो ना लगाइए क्योंकि यहां पर लड़की की भी अपनी सहमति थी, लड़के की भी अपनी सहमति थी, और ऐसी सहमति से अगर एक रिलेशनशिप में ये दोनों लोग हैं तो कानून अब लड़के को पनिश ना करे क्योंकि आपने लड़की को तो छोड़ दिया, लड़की तो बच के निकल गई, और जो कि रिलेशनशिप में लड़की भी थी और लड़की का भी सहमति थी, तो आपने लड़की को तो छोड़ दिया क्योंकि आपने उसको विक्टिम मान लिया, और लड़के को आपने जेल में डाल दिया। अब लड़का जो है वो ताउम्र जो है वो जेल के अंदर है, जेल की हवा खा रहा है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि आप इस क्लॉज के बारे में जोड़िए जिसको रोमियो जूलियट क्लॉज कहा गया। तो यहाँ रोमियो जूलियट मतलब जो लव बर्ड्स हैं, जो कपल हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो रोमियो जूलियट क्लॉज है ये कोई नया नहीं है, तमाम यूरोपियन देशों में है। जैसे अमेरिका में रोमियो जूलियट क्लॉज पहली बार लाया गया क्योंकि अमेरिका में भी ऐसा पाया गया कि बहुत सारे फॉल्स रेप के चार्जेस लगाए जाते थे, तो वहां पर गवर्नमेंट ने जो है रोमियो जूलियट क्लॉज जोड़ा।
कई यूरोपियन देशों में है, अब भारत में भी इस पर चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया है। अब देखते हैं आगे कि भारत सरकार का उस पर क्या स्टैंड होता है। अगर जुड़ जाएगा तो रोमियो जूलियट क्लॉज, तो 18 साल से कम उम्र में भी जो बच्चे जो लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशन को आप क्राइम नहीं कहेंगे, क्रिमिनल नहीं कहेंगे। ये पूरा मामला जो है वो अदालत की तरफ से लाया गया। इसी को रोमियो जूलियट क्लॉज कहा जाता है। तो हो जाइए खुश। चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।